मयासुर कौन था जिसका वर्णन रामायण और महाभारत काल दोनों में ही मिलता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल परिपूर्ण भक्ति में। मय दानव को मयासुर कहा जाता था, या यूं कहें कि माया दानव भी कहा जाता था। जैसे विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार थे, वैसे ही मयासुर असुरों के शिल्पकार थे। मय दानव हर तरह की रचना करना जानता था। राजा बलि रसातल के, तो माया दानव तलातल का राजा था। सूतल लोक के नीचे तलातल है, वहाँ दानवराज मय रहता है। पुराणों के अनुसार पाताल लोक के निवासियों की उम्र हजारों वर्ष की होती है। रामायण के उत्तरकांड में मयासुर का जिक्र मिलता है। ऐसी मान्यता है कि माया दानव कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दीति का पुत्र था और असुर सम्राट रावण की पत्नी मंदोदरी का पिता था। इसकी 2 पत्नियां थीं। इनका नाम था हेमा और रंभा, जिनसे इनको 5 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। रावण की पत्नी मंदोदरी की माँ का नाम था हेमा, जो कि एक अप्सरा थी। इसी कारण मंदोदरी देखने में बहुत ही सुंदर थी। परंतु मंदोदरी के पिता एक दानव थे, इसीलिए वह आधी दानव भी थी। मयासुर को एक अच्छा ज्योतिष और वास्तुशास्त्र का आचार्य भी माना जाता है। महाभारत काल में मय दानव ने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी, इसलिए मय दानव को इंद्रप्रस्थ के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। महाभारत में उससे जुड़ा एक प्रसंग इस प्रकार है। जब श्री कृष्ण और अर्जुन खांडव वन को नष्ट करने आए तो उन्होंने अपने अस्त्र और शस्त्रों से संपूर्ण वन को धत्कार डाला। बहुत से प्राणी जलकर भस्म हो गए। वहीं पर मयासुर भी रहा करता था। जब भगवान कृष्ण और अग्निदेव मयासुर को मारने के लिए आगे बढ़े, तब भागकर मयासुर ने अर्जुन की शरण ली। उनसे विनती की कि उसे छोड़ दें। शरणागत होने के कारण अर्जुन ने मयासुर को बचा लिया, क्योंकि भगवान कृष्ण मयासुर की योग्यता जानते थे कि वह एक अच्छा शिल्पकार है। इस तरह से भगवान कृष्ण के कहने पर उसने महाराज युधिष्ठिर के लिए खांडवन की धरती पर विशेष राज्य सभा तैयार कराई, जो कि माया सभा के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। भगवान कृष्ण की छत्रछाया में वहाँ जो पांडवों के लिए नगर बसा, उसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। इस नगर को इंद्रप्रस्थ नाम भगवान इंद्र के स्वर्ग के समान भव्य और सुंदर बनाए जाने के कारण दिया गया। उस काल में धरती पर कोई भी नगर उतना भव्य और सुंदर नहीं था। मयासुर ने इस राज्य में मय सभा नामक भ्रमित करने वाला एक भव्य महल बनाया था। यह महल इंद्रजाल जैसा बनाया गया था। कहते हैं कि इस महल के आसपास दिव्य और सुंदर उद्यान और मार्गों का निर्माण किया गया था। उन्होंने जलाशयों के गड्ढों से घिरे हुए एक नगर को बनाया था। भगवान कृष्ण के साथ मय दानव की सहायता से उस शहर का सौंदर्यीकरण किया गया। वह शहर एक दूसरे स्वर्ग के समान हो गया था। यहाँ से दुर्योधन की राजधानी लगभग 45 मील दूर हस्तिनापुर में थी। द्वारिका की तरह ही इस नगर के निर्माण कार्य में मय दानव और भगवान विश्वकर्मा ने अथक प्रयास किए थे, जिसके चलते ही यह संभव हो पाया। ऐसी मान्यता है कि यहाँ एक खंडर भी था। भगवान कृष्ण अर्जुन को खांडव वन ले जाते हैं और वहाँ वे उसे वन खंडरों को दिखाते हैं। अर्जुन ने पूछा कि हम इसे कैसे अपनी राजधानी बनाएंगे। तब भगवान कृष्ण के आदेश पर मयासुर ने इस नगर को बसाया। मयासुर भगवान कृष्ण और अर्जुन को उस खंडर में ले गया, जहाँ पर एक रथ, एक धनुष और एक गदा रखी थी। अर्जुन से प्रसन्न होकर मयासुर ने धनुष अर्जुन को दिया, रथ भगवान कृष्ण को दिया और गदा भीम को दी। आज हम जिसे दिल्ली के नाम पर जानते हैं, वह प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ था और मेरठ को हस्तिनापुर कहा जाता था। इस प्रकार मयासुर ने महाभारत काल में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मयासुर एक खगोलविद भी था। कहते हैं कि सूर्य सिद्धांतम की रचना मयासुर ने ही की थी। खगोलीय ज्योतिष से जुड़ी भविष्यवाणी करने के लिए ये सिद्धांत बहुत सहायक सिद्ध होता है। मया दानव के पास एक विमान रथ था, जिसका परिवृत्त 12 क्यूबिट था और उसमें 4 पहिए लगे थे। इस विमान का उपयोग उसने देव दानवों से युद्ध में किया था। ऐसा माना जाता है कि मयासुर इतना प्रभावी और चमत्कारी वास्तुकार था कि अपने निर्माण के लिए वह पत्थर तक को पिघला सकता था। मया दानव ने सोने, चांदी और लोहे के 3 शहर, जिसे त्रिपुरा कहा जाता है, का निर्माण किया था। त्रिपुरा को बाद में स्वयं भगवान शिव ने ध्वस्त कर दिया था। तारकासुर के लिए माया दानव ने इन तीनों राज्यों त्रिपुरा का निर्माण किया था। तारका ने ये तीनों राज्य अपने तीनों बेटे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली को सौंप दिए थे। मायासुर को दक्षिण अमेरिका की प्राचीन सभ्यता का जनक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो जानकारियां और विलक्षण प्रतिभा माया दानव के पास थी, वही माया सभ्यता के लोगों के पास भी थी। अमेरिका के प्राचीन खंडर उसी के द्वारा निर्मित हैं। अमेरिका में शिव, गणेश, नरसिंह आदि देवताओं की मूर्तियां तथा शिलालेख आदि पाया जाना इस बात की ओर संकेत करता है कि प्राचीन में अमेरिका में भारतीय लोगों का निवास था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक प्रसंग और कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।